गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, क्लास 4th विषय हिंदी, चैप्टर आपका 3rd। जैसे कि कल हमने आपको चैप्टर 3rd के 4 क्वेश्चन तक करवाए थे। निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थानों को भरिए, वहां तक आपको करवा दिए थे। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th का हमारा सबसे पहले टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कवि वाणी को कैसा बनाना चाहता है। कवि वाणी को कैसा बनाना चाहता है। कवि वाणी को कैसा बनाना चाहता है। आंसर है कवि वाणी को कोयल के समान मीठी बनाना चाहता है। कवि वाणी को कोयल के समान मीठी वाणी बनाना चाहता है। कवि वाणी को कैसा बनाना चाहता है। कवि वाणी को कोयल के समान मीठी वाणी बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख। हम सब किसके अंग हैं। हम सब किसके अंग हैं। आंसर है हम सब भारत के अंग हैं। हम सब भारत के अंग हैं। हम सब किसके अंग हैं। हम सब भारत के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सब अपनी परेशानियों को कैसे बांटेंगे। हम सब अपनी परेशानियों को कैसे बांटेंगे। तो हम सब अपनी परेशानियों को कैसे बांटेंगे। आंसर है हम सब अपनी परेशानियों को आपस में मिलजुल कर बांटेंगे। हम सब अपनी परेशानियों को मिलजुल कर एक साथ बांटेंगे। हम सब अपनी परेशानियों को मिलजुल कर एक साथ बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। झंडा लहराकर बच्चे क्या गाएंगे। झंडा लहराकर बच्चे क्या गाएंगे। तो झंडा लहराकर बच्चे क्या गाएंगे। झंडा लहराकर बच्चे जन गण मन गाएंगे। झंडा लहराकर बच्चे जन गण मन गाएंगे। झंडा लहराकर बच्चे गाएंगे। झंडा लहराकर बच्चे जन गण मन गाएंगे। चिल्ड्रंस, ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5th में ही हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले, हिमालय जैसा तन और सागर जैसा मन से कवि का क्या अभिप्राय है? हिमालय जैसा तन और सागर जैसा मन से कवि का क्या अभिप्राय है? हिमालय जैसा तन और सागर जैसा मन से कवि का क्या अभिप्राय है? आंसर है कवि का अभिप्राय है कि हमारा शरीर हिमालय की तरह मजबूत और हमारा मन समुद्र के जैसा विशाल और बड़ा होना चाहिए। कवि का अभिप्राय है कि हमारा शरीर हिमालय की तरह मजबूत और हमारा मन समुद्र के जैसा विशाल और बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर है इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भारत देश की मिट्टी का महत्व समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भारत देश की मिट्टी का महत्व समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। चिल्ड्रंस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वर्क है हमारा चैप्टर 3 क्वेश्चन 5th के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है। लर्न एंड राइट आपको लर्न करने हैं सभी बच्चों को। और 4th क्लास के सभी स्टूडेंटों को ट्यूसडे को आना है अपनी नोटबुक चेक करवाने, ठीक है।